स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी एनर्जी को, आपके 7 चक्र को चैनलाइज करता है। स्वर विज्ञान से आप अपने अंदर में फिटनेस को ला सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप अपने अंदर में ठंडक को ला सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। स्वर विज्ञान में आप, अगर कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, आप उस व्यक्ति से अपनी बात मनवा सकते हैं। स्वर विज्ञान में इतना पावर है। स्वर विज्ञान से आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो और उस आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं होगा, और अगर आपको स्वर विज्ञान के बारे में आइडिया है 101%, उस समय जब आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये। क्यों है पावरफुल, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिवर्स में सब कुछ है, इस दुनिया में सब कुछ है, और एवरीथिंग इज इनसाइड। सभी को पता है कि सब कुछ हमारे अंदर है या सब कुछ बाहर है। कितने लोग कहते हैं कि सर बाहर है, और कितने लोग कहते हैं कि सर अंदर है। अंदर है। सब पंच तत्व है, आउटसाइड या बाहर भी इनसाइड। अंदर भी ये पंच तत्व है। ठीक है। मैं शायद मैं ना प्रश्न ठीक से बोल नहीं पाया। फिर से समझ लीजिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज इनसाइड, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, एवरीथिंग इज आउटसाइड। एवरीथिंग इज इनसाइड। इनसाइड तो 2 लोगों को लगा, और एवरीथिंग इज इनसाइड। 3 लोगों एवरीथिंग को, और इज इनसाइड। 4 लोगों को। बस 4-5 लोगों को ही लगा। सब इनसाइड नहीं, ही सर है सब अंदर भी कुछ। है बाहर भी। अंदर भी बाहर है भी और है और बाहर अंदर भी भी है। है। और हमारे शरीर बाहर के अंदर भी पांच इल्यूजन है। तत्व हैं। तो भी आप जितने बाहर लोगों ने कहा एवरीथिंग इज इनसाइड, बहुत अच्छा कहा। और जितने लोगों ने कहा एवरीथिंग इज आउटसाइड, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। परंतु ओवरऑल एवरीथिंग इज इनसाइड। सब कुछ अंदर है, हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति का कर्ज है, उस व्यक्ति का कर्ज अगर वह व्यक्ति चुका देता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी। मुक्ति। तो वो इनसाइड है। खुशी मुक्ति। बाहर है या इनसाइड है? इनसाइड। इनसाइड है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों का घर बना लेता है और उस घर में गृह प्रवेश कर लेता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी। इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। इनसाइड है। अगर मान लो किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, उसके माँ बाप बहुत परेशान है, और बिटिया की शादी हो गई, तो खुशी इनसाइड मिलेगी आउटसाइड? इनसाइड। ठीक है। मान लो आपको कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है, और वो प्रोजेक्ट आपका फुलफिल हो गया और वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया, तो आपको खुशी मिलेगी इनसाइड कि आउटसाइड? इनसाइड। एवरीथिंग इज इनसाइड। और हम कहाँ खोज रहे हैं? इस मेटलिस्ट दुनिया में, मेटल की दुनिया में खोज रहे हैं। यही चीज है स्वर विज्ञान। जिस दिन आप अपने अंदर चले जाएंगे, अब यहां से मेन चीजें चालू हो जाती है। बहुत ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ पाओगे तो समझ लेना, आप कोई मतलब नहीं आपका 2 घंटे यहाँ बैठने का। गौतम बुद्ध ने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन करना सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी सांस को ध्यान में, सांस को साध लेते हो, तो आपने अपने जीवन को साध लिया। और उसी जगह पे मेडिटेशन आया, विपश्यना। कितने लोगों ने नाम सुना है विपश्यना मेडिटेशन का? सर मैंने सुना है। किसी ने किया है? हाँ सर, मैं करती फ्रेंड हूँ। लोग ने किया है सर। उसमें सिर्फ और नहीं सिर्फ, किया सर। ओके ठीक है, नाम तो सुना ही होंगे आप लोगों ने विपश्यना का। अब देखो, ये होता क्या है, होता ये है, विपश्यना मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, अपनी सांस पे फोकस करो। ठीक है, आती सांस और जाती सांस, और बस उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। बस और एक ही चीज कहते हैं, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और एक समय के बाद व्यक्ति कहाँ चले जाता है? मेडिटेशन पे, मेडिटेट हो जाता है, बहुत गहरे ध्यान में चले जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उस समय भी हम अपनी सांस को चैनलाइज करते हैं अपनी बॉडी के साथ।
आप एक चीज ध्यान देना, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांस चेक करना। किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर कर दिया, आप देखना उस समय आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है, तेज हो जाती है। जब आप खुश रहते हो, जब आप रिलैक्स रहते हो, उस समय आप देखना आपकी सांस कैसी चल रही होती है, नॉर्मल। जब आप भीड़ में रहते हो, भीड़ में इन द सेंस जब आप कहीं पार्क में हो या आप मार्केटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस समय आप अपनी सांस को चेक करना, आपकी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है। जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो तो आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहती है। एक चीज और है, जब आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है तो आपको नींद नहीं आती, और जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है तो आपको अच्छी नींद आती है। इस चीज को कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? नहीं? Yes, yes, yes. नहीं दिए हो ना? आज से देख, अच्छा एक चीज तो ध्यान दिए ही होगे ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपकी तू मैं हो गई, ठीक है, तो उस समय आप देखना आपका चेहरा जो है वो लाल लाल हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब आप चेहरा देखोगे ना तो हल्का सा उसमें कालापन भी आ जाता है, जो कालीमा हो जाती है, ठीक है। हल्का सा चेहरे में ना रेडनेस के साथ साथ ब्लैकनेस भी आ जाती है, और ब्रीदिंग एकदम शॉर्ट हो जाती है। कई बार तो किसी के साथ झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा वाला, तो आप देखना वो व्यक्ति बहस करते करते वो एकदम जोर जोर से सांस लेना चालू कर देता है। क्यों? Yes, क्योंकि उसने अपनी ब्रीदिंग को छोड़ दिया, उसने अपने पैटर्न को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही आपको आपकी लाइफ के साथ अलाइन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चंद्र नाड़ी की। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी। आप अपने जीवन में जो भी लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि मैं एक खूबसूरत सा घर बनाऊं, तो कभी भी कभी भी भूमि पूजन चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, तो आपको चंद्र नाड़ी में काम करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरा जो फाइनेंस है वो चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे गृह प्रवेश करना चाहिए, चंद्र नाड़ी में। आपको कभी गाड़ी खरीदना है, चंद्र नाड़ी में। आपको कोई बड़ी डील करनी है, चंद्र नाड़ी में। आपको मेडिटेशन करना है, चंद्र नाड़ी में। बच्चों को पढ़ाई करना है, चंद्र नाड़ी में। तो ये अगर आप चंद्र नाड़ी में करते हैं, वो काम आपका 101% होगा ही होगा, उसमें स्थिरता आएगी। अगर आपने बाय डिफॉल्ट सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए, लंबी यात्रा चंद्र नाड़ी में, अगर आपने कोई भी काम सुषुम्ना नाड़ी में कर दिया, सुषुम्ना नाड़ी का मतलब ये है कि दोनों नोस्ट्रल से हवा रिलीज हो रही है, उस समय आपने कोई भी काम कर दिया, आप मान के चलो सत्यानाश हो जाएगा उस काम का। वो जीवन में वो काम होगा नहीं, और वो खराब होना 101% तय है, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के लिए है, वो भगवान के भक्ति के लिए है, भगवान की सिमरन के लिए है, उसके अलावा वो किसी के लिए नहीं है। और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो उस समय आप एक्शन वाला काम करें, शॉर्ट टर्म गोल जो आपके एक्शन है। आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी के साथ डील करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, जो शॉर्ट टर्म गोल है वो आप करके देखिए। किसी का व्यापार है, सुबह सुबह जब आप, अब यहाँ पर होता क्या है ना, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छा नियम है कि हम कोई भी चीज ना राइट हैंड से देते हैं। सही है या गलत है? अब यहाँ पर जो जिनका बिजनेस होगा उनको मैं बोलूं कि अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, लेफ्ट हैंड से आप अपने चौखट को प्रणाम करें, तो ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो राइट हैंड सिखाया गया है, हम लेफ्ट हैंड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बट जब अगर उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी चल रही है, बहुत ध्यान से समझना, अगर उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी चल रही है और अगर उसने राइट हैंड से प्रणाम कर लिया, उसका दिन सड़ जाएगा। चैलेंज है, चैलेंज करता हूं मैं, सड़ जाएगा उसका दिन। मतलब वो दिन भर बैठा रहेगा उसके दुकान में, उसके व्यवसाय में कभी क्लाइंट नहीं आएंगे।
ये चैलेंज है मेरा। यकीन नहीं है तो एक बार टेस्ट एंड ट्रायल करके बताना, 2 दिन ट्राई मारना और तीसरे दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना सर आप झूठ बोल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कारण बताता हूं क्यों। जब हमारे हमारे शरीर में प्राण शक्ति, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, तो ये प्राण वायु क्या है मालूम है? एक प्राण वायु लेफ्ट हैंड। अच्छा एक चीज बताइएगा, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्राण वायु है तो हम उसे क्या कहते हैं? जीवित है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? बताइए भाई। बॉडी कहते सर। बॉडी, मृत बॉडी नहीं, उसके आगे एक शब्द जुड़ता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति के प्राण चल रहे हैं तो वो जीवित है। अगर किसी व्यक्ति के प्राण खसक गए तो वो डेड बॉडी है। इसी जगह पे जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य नाड़ी जो है वो डेड पड़ा है। और आपने अपने व्यवसाय स्थल का चुनाव किस पे किया? डेड से। अगर आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, सॉरी सूर्य नाड़ी चल रहा है, और आपने काम किया चंद्र नाड़ी से, तो आप ये समझ लो कि आपने अपने व्यवसाय को डेड कर दिया। तो जो स्वर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा दो तरफ चलती है, अब ये कैसे चलती है इसको समझना। सभी लोगों ने देखा होगा भगवान शिव और शिवा का स्वरूप। एक साइड जो राइट हैंड साइड है वो किसका है? भगवान शिव का। और लेफ्ट हैंड साइड वो किसका है? पार्वती का। पार्वती। लेफ्ट हैंड साइड किसका है? किसी को नहीं? पार्वती। शक्ति शक्ति। माँ पार्वती का। ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप। हर व्यक्ति के अंदर में दो स्वरूप है, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। जब हम रिस्ट वॉच की क्लासेस करते हैं तो हम बताते हैं कि आपको घड़ी कौन से हाथ में पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए। राइट हैंड में पहनोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये नाड़ियां जो होती है, ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जो है, ये आपके एनर्जी को, एनर्जी जिस जगह से आपकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, वही कदम, वही हाथ, वही नियम आप करोगे। आप प्राण शक्ति वहां पर आपने प्राणदायिनी संजीवनी को वहां पे आपने एक्टिव कर दिया। आपके अंदर में जो एनर्जी चल रही है ना, वो एनर्जी जो है वो प्राण शक्ति है, और वही प्राण शक्ति आपने वहां पर डाल दी। अब एग्जाम्पल के तौर पे और देता हूं। मान लीजिए आप सुबह उठे, सभी को अभी ना टिप देना चालू करता हूं। लिखना है तो लिख लो, याद करना है तो याद कर लेना। आप सबसे पहले उठे, एक सेकंड में म्यूट कर दूं सबको। आप सुबह उठे। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप ना अपने यहां पर उंगली को रखें और सांस को छोड़ें। अब ये देख लो कि कौन सी नोस्ट्रल से ज्यादा हवा रिलीज हो रही है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड से हवा ज्यादा रिलीज हो रही है तो आपको अपने बेड से उतरने से पहले क्या करना है, उस नोस्ट्रल को, अगर मान लो आपका राइट स्वर चल रहा है तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और लंबी गहरी सांस लेनी है। और आपको अपना राइट पैर जमीन में रखना है। उसके बाद फिर अब आप सांस को रिलीज कर दो। आप देखोगे कि वो दिन आपका शुभकारी होगा। अगर आपने गलती से राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, और आपने लेफ्ट पैर अपना नीचे रख दिया, तो आप एनर्जी के, आप प्रकृति के विपरीत चले गए। मतलब प्रकृति आपको दे रही है कि सूर्य स्वर में आपको दे रही है, और आपने पैर किस में रख दिया? चंद्र स्वर में। आपने अपना डेड पैर नीचे रख दिया तो आपका दिन डेड हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी राइट हैंड साइड चल रही है
तो जहां पर आपके प्राण वायु जिस स्वर में चल रहा है उस स्वर में आप अपना पैर रखो। अगर आपने डेड वाला रख दिया तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये पहला टिप हुआ। ये सबसे जबरदस्त टिप है। आप घर से उठे, अब यहां पर होता क्या है, यहां पर ये चीज होती है कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, चलो सभी लोग अपनी एक बार नोस्ट्रल चेक करो, किसका नोस्ट्रल अभी पता तो चल जाएगा कि आप लोगों को आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। आप अपने नॉर्मल अपने हाथ को यहाँ पे रखिए और जोर से सांस। चंद्र स्वर। सूर्य सर। सूर्य सर। सूर्य सर। सूर्य। चंद्र स्वर। राइट राइट वाला सर। राइट, राइट वाला सूर्य होता है, लेफ्ट वाला चंद्र होता है। लेफ्ट सर। ठीक है, सर मेरे दोनों भी चल रहे। दोनों चल रहे हैं। तो अभी आप ना कोई भी एक नोस्ट्रल को बंद कर दो। कभी दोनों स्वर नहीं चलने चाहिए, अच्छा नहीं होता है। कोई भी एक नोस्ट्रल को आप बंद कर दो। यू यू ऐसे हाथ भी रखोगे और सांस को बाहर छोड़ोगे, आपको पता चल जाएगा। एक नोस्ट्रल से आपको ज्यादा हवा रिलीज होती दिखाई देगी, समझ में आएगा, फील होगा। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया? राइट हैंड लेफ्ट चंद्र स्वर या सूर्य स्वर समझ में आया? सभी को क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आप राइट स्वर चल रहा है, तो आपको बेड पे आपने ऐसे, आप ऐसे लेटे हुए हो या आप सीधा लेटे हो या आप किसी भी करवट पे हो, जिस करवट पे हो जो स्वर चल रहा है, आपको वही वाला हाथ के सहारे आपको बेड से उठना है। अगर राइट हैंड साइड का चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो अपने राइट हैंड को बेड पे रखेंगे, उसका सहारा लेकर आप उठेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, चंद्र स्वर को बंद कर देंगे। राइट नोस्ट्रल से अच्छी लंबी गहरी सांस खींचेंगे और अपना पैर, राइट हैंड पैर आप अपना जमीन पर रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने अपोजिट, क्योंकि आपकी जो स्वर है वो सूर्य स्वर चल रहा है, आपके अंदर में प्राण वायु कौन सी चल रही है? सूर्य वाली। और आपने राइट हैंड वहां पे आपने रखा, मतलब आपकी प्राण शक्ति जो है वो एक्टिव हो गई, वो दिन आपका अच्छा जाएगा। पहला टिप सभी को क्लियर हुआ? दूसरा टिप देता हूं। अच्छा, ये एक चीज है, जितने लोगों का राइट स्वर चल रहा है, जितने लोगों का सूर्य स्वर चल रहा है, वो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ खा के बैठे हो। यस या नो? जवाब Yes. सर अभी जो डिनर यस सर। Yes. हाँ सर, डिनर हो गया मेरा। अभी आते आते सफर की रोटी खाई है गोल गोल। और सर जितने, मेरा तो जुकाम है, शायद इसीलिए मेरा राइट स्वर ज्यादा चल रहा है। अच्छी बात है। तो राइट स्वर अगर आपका अच्छा चल रहा है, तो आपका जो जुकाम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा है, वो बहुत मुझे अच्छा है। मैं एक टिप दूंगा अभी। ठीक है, तो मैंने जो कहा, जितने लोगों का राइट सूर्य स्वर चल रहा है, सब लोग खा पी के बैठे हो आराम से मस्त। और जिनका लेफ्ट चल रहा है उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ मची होगी। सही है गलत है, या वो लोगों ने कुछ खाया नहीं है? एब्सोल्युटली सर। सही है। एब्सोल्युटली सर। आई हैड डिनर। अब ये होटल में तो मैं करी आती हूँ। ये 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 स्वर विज्ञान का छोटा सा तो फॉर्मूला है। आप पकड़ सकते हो किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई कह दे कि यार मेरे को, मतलब मैं तो बहुत, मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा खाने का, है ना, मैं खाने, मतलब इच्छा नहीं कर रही है, और वो घर से दबा के आया, आप उसको इतना पूछ लो, बता तो कौन सा नोस्ट्रल तेरा चल रहा है, वो बोलेगा राइट, बस आप बोल देना काय झूठ बोल रहा है, वो घर से दबा के आया और तेरे मन नहीं आया खाना खाने का। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेरी इच्छा नहीं है खाना खाने की, क्योंकि घर से तो खा के आए हो, या फिर आप बाहर से कहीं से खा के आए हो। और जिसका लेफ्ट चल रहा है वो रह ही नहीं सकता, वो खा के रहेगा, उसको उसको चाहिए, क्योंकि जठाग्नि जो है वो ठंडी पड़ी है।
और जैसे ही आप खाना खा लेते हो आपकी जो जठराग्नि है, सूर्य तत्व है, वो एक्टिव हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला टिप। दूसरा टिप, जब भी आप घर से बाहर निकलो, आप ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप घर से बाहर निकले, तो उस समय भी आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो उस समय भी आपको ये एक छोटा सा टेक्निक करना है। पहले निकलते समय चेक कर लो, आपको पता चला कि हाँ मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है, तो अब क्या करेंगे, हल्का सा, अब घर वालों के सामने करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये क्या नया सीख लिया। तो नोस्ट्रल को ना यूं हल्का सा बंद कर लो, होल्ड कर लो, उसके बाद अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालो, और उसके बाद आप अपने काम पे जाओ। यकीन मान के चलना, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम हो जाएगा, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकल रहे हो आप उस प्राण वायु को वहां पर छोड़ के जा रहे हो, उस प्राण शक्ति को अपने साथ लेके जा रहे हो। क्लियर हुआ सभी को? ये 2 सर पॉइंट एक बात क्लियर हो गए? पूछना पड़ेगा सर सर, आपने सेकंड पॉइंट। आधा सर और एक बार इस बोलिए। बात को सर निकलेंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट सीधे और एक बार चलता है। बोलिए। ये ठीक ना है, समझ नहीं आया कि नोजल कौन सा बंद करना है। चलो बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है, तो आपको राइट नोस्ट्रल बंद करना है। अगर आपका जो नोस्ट्रल में फ्लो ज्यादा है उसको नहीं बंद करेंगे, उसके विपरीत को बंद करेंगे। ये क्लियर हो गया? उसके बाद आपको निकलना कैसे है, आपको जो नोस्ट्रल से हवा ज्यादा निकल, एकदम सरल शब्दों में कह रहा हूं, जिस नोस्ट्रल से हवा ज्यादा रिलीज हो रही है वही कदम आपको बाहर रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, मैंने राइट नोस्ट्रल पे, मतलब मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल चालू है, मैंने राइट नोस्ट्रल पे हल्की सी उंगली रखी, लंबी गहरी सांस ली, उसके बाद फिर मैंने अपना लेफ्ट पैर बाहर निकाला, फिर मैंने सांस को रिलीज कर दिया। आपका दिन अच्छा जाएगा। सेम अपोजिट है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लो, लंबी गहरी सांस लो और अपना राइट पैर आगे रख लो। क्लियर हो गया? ये दो बहुत सरल, सिंपल और आसान, परंतु ये आपको प्रैक्टिस में लाना है। अब एक और बात आ जाती है, आप घर से तो निकल गए, बढ़िया, फिर जब आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपका ऑफिस का दिन भी अच्छा होना चाहिए, तब आप ये देखोगे कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है ऑफिस में एंटर करते समय। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं ना, तो ऑफिस के अंदर एंटर मत करना, कोई भी एक नोस्ट्रल को बंद कर देना। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं और आप ऑफिस के अंदर चले गए, तो आपका बॉस उस दिन आपकी खैर कर देगा, पूरा दिन सड़ जाएगा आपका, किसी ना किसी के साथ बहस हो जाएगी, बेवजह आपके पंगे हो जाएंगे। तो कोई भी एक नोस्ट्रल बंद कर देना, जो नोस्ट्रल चालू हो जाएगा, फिर आप भले 2 मिनट लेट हो जाना, परंतु क्या नहीं करना, दोनों नोस्ट्रल चल रहा होगा तो ऑफिस के अंदर एंटर नहीं करना। आपका व्यवसाय है, अपने व्यवसाय पे मैंने जैसे बताया, आपका जो नोस्ट्रल चल रहा है, दोनों नोस्ट्रल चल रहा है तो 2 मिनट होल्ड कर लेना, राइट हैंड बंद कर देना, लेफ्ट हैंड जो भी बंद करने की मर्जी है वो कर लेना। जो नोस्ट्रल चालू होगी उसी हैंड से आप पहला ताला खोलेंगे, उसी हैंड से, अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो उसी हैंड से आप उनको चाबी देंगे कि ये ले भाई, उसी हैंड से आप अपना गेट खोलेंगे, उसी हैंड से आप अपना शटर खोलेंगे। आप देखोगे कि आपने अपने व्यवसाय में प्राण शक्ति भेज दी। अगर राइट चल रहा है तो राइट हैंड से, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बात आती है, मैं बात करता हूं महिलाओं की, सबसे अच्छी चीज। क्योंकि देखिए महिलाएं क्या होती हैं, वो हमेशा अपने घर में रहती है, बच्चों की सेवा, पति की सेवा, है ना, सब कुछ करती है, परंतु उनको क्या नहीं मिलती है, तारीफ नहीं मिलती। लोग उनकी तारीफ नहीं करते। अच्छा खाना बनाते हैं तो भी लोग तारीफ नहीं करते, और बुरा खाना बनाते हैं तो उल्टा कहानी सुना देते हैं कि तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, तुमने शक्कर, चाय में शक्कर ज्यादा गिर गई, या चाय में शक्कर ही नहीं है, या मिर्च आपने ज्यादा भर दिया, या करना क्या है। सारी जितनी भी यहाँ पे आ, मतलब मैं बोलूंगा माताएं हैं जितनी भी, सब वीडियो ऑन करो, तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर में आपके फैमिली वाले आपकी तारीफ ना किए तो मुझसे कहना, बट ईमानदारी से करना। तो जितनी भी माताएं हैं वो वीडियो ऑन करो।
कर लिया सभी ने? अरे 2-3 लोगों ने नहीं किया, जैसे रेखा जी हो गई, और भी, और कौन है, और भी कुछ कुछ लोग हैं। तो आप लोग रेडी हो? एक बार यस बोलो अच्छे से। रेडी है? यस सर। यस यस आप सर, लोगों यस को ना सर। मैं यकीन मान के चलो, आप लोगों को एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, ना मंत्र, ना जाप, ना पूजा, ना पाठ, और पूरे घर वाले आपकी मुट्ठी में, पूरे घर वाले आपकी मुट्ठी में, यकीन मान के चलना। रेडी है सभी? चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा टिप है। कभी भी आप किचन में जा रहे हो, कभी भी आप किचन में जा रहे हो, आप अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। कौन सा नोस्ट्रल? अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना। उसके बाद आप जो भी सामान बनाना है, अगर आपको चाय बनानी है तो पतीला लेफ्ट हैंड से उठाओ, दूध लेफ्ट हैंड से उठाओ, उसके बाद आप राइट हैंड यूज कर लो। आपको रोटी बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, आपको कुछ भी करना है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करो। समझ रहे हैं? राइट नोस्ट्रल चल रही होगी, आपको इमीडिएटली बंद करना है। बंद करने के बाद जब तक लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा का पूरा प्राण वायु ना निकले, तब तक आपको किचन के अंदर नहीं जाना, भले 5 मिनट लग जाए, भले 5 मिनट देरी से खाना बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, चाय बनेगी। आपने अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बिल्कुल अच्छे से बंद कर लो। राइट नोस्ट्रल जैसे ही चालू होगा, आप किचन में प्रवेश करो। जो बनाना है, जो बनाना है, आपको अगर मान लीजिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो लेफ्ट हैंड सबसे पहला हाथ जो होगा लेफ्ट हैंड का होगा, आपको राइट हैंड नहीं यूज करना। उसके बाद आप राइट हैंड यूज करो। आप 15 दिन तक करके देखो, आपके घर में ना, आप नमक नहीं भी डालोगे ना एक दिन, तो घर वाले क्या बोलेंगे मालूम है? कि आप ना हमारे बीपी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, तो शायद आज नमक थोड़ा कम डाला है आपने। अगर आपने चाय में चीनी कम कर दी है ना, तो आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे, क्या बात है, तुम मेरे शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो, मुझे शुगर ना हो जाए इसलिए आज फीकी चाय पिला रहे हो। अगर गलती से नमक ज्यादा गिर गया ना, या शक्कर ज्यादा हो गई, तो क्या बोलेंगे पता है? मेरा बीपी कम मत हो जाए इसलिए आज आपने शायद थोड़ा सा नमक ज्यादा डाला है। पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और खाने में टेस्ट आएगा, यकीनन टेस्ट आएगा। ये रेमेडी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ सारी महिलाओं को, अगर आपने ईमानदारी से 15 दिन कर लिए ना, तो 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो जानबूझ के 15 बोल रहा हूँ। राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑलवेज? ऑलवेज लेफ्ट नोस्ट्रल, ऑलवेज। अगर और लेफ्ट, जो भी चीज उठानी है पहले लेफ्ट से उठानी है? लेफ्ट से खाना भी परोसना है ना, लेफ्ट से। पहले लेफ्ट से परोसो, फिर चाहे से राइट लगा फिर लो। आप, हाँ, अब जैसे हर आपने कार्य अपनी शक्ति की, फीमेल एनर्जी काम में लेनी है सर। फीमेल एनर्जी को आप इनहेंस कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा किसका हाँ, कारक है? मन का कारक है मन सर। का कारक है। चंद्रमा में शीतलता है, हाँ, चंद्रमा में तो अगर पेशेंस है। आपकी अगर सुबह राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर लो, लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सेल, और लेफ्ट पैर ही पहले रखो किचन में। राइट राइट। आप एवरीथिंग शुड बी डन बाय लेफ्ट नॉस्ट्रल खाना एंड बना लेफ्ट हैंड। ओनली फॉर थैंक यू कुकिंग। सर, थैंक यू। ठीक है, इसका भी इसका रीजन भी बता देता हूँ। दरअसल फीमेल है, आप फीमेल है, फीमेल आपने क्या किया, राइट नोस्ट्रल बंद किया, आपने कौन सी शक्ति जागृत कर ली? माँ पार्वती की। और माँ पार्वती को क्या बोला गया है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, उनको अन्नपूर्णा देवी कहा गया है। एक सेकंड, क्या कहा मैंने? कि आपने कौन सी एनर्जी एक्टिव कर ली? माँ पार्वती को क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब माँ पार्वती ने जब खाना बनाया था, तो इतना सा बनाया था, और सारे के सारे लोग खाते रह गए, फिर भी अनाज कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए सारे के जो जितनी भी माताएं हैं, वो सारे ना लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना चालू करो। आप अन्नपूर्णा की एनर्जी को एक्टिव कर दोगे।
और इसमें 5 चीजें अच्छी होंगी। पहला, खाना टेस्टी होगा। दूसरा, आपके खाने की तारीफ होगी, भले नमक नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी तारीफ होगी। तीसरा, खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन सब्जी टेस्टी बनी है तो लोग 2 और ला दो, 2 और ला दो, बाद में हम क्या कहते हैं, हो गया बस, अब रोटियां खत्म हो रही है, बाकी की भी तो खाएंगे। कम नहीं पड़ेगा, संतुष्टि मिल जाएगी। भले वो 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, या वो 5 रोटी खाए, जितनी भी खाएंगे उसमें उनको संतुष्टि मिल जाएगी और उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जबरदस्त टिप है, करके देखना। 15 दिन करना, उसके बाद मुझे मैसेज करके बताना कि सर हमने इसको फॉलो किया, हमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला। आप सारे के सारे दमदारी से मैसेज करके बोलोगे सर मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कौन सी एनर्जी एक्टिव कर दी? चंद्रमा की एनर्जी, माँ की फीलिंग, वाइफ की फीलिंग, बहन की फीलिंग, माँ अन्नपूर्णा की फीलिंग, माँ पार्वती की फीलिंग, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब फीलिंग आपने वहां पे डाल दी। तो कौन उलझेगा आपसे फिर? बेचारा सुलझ जाएगा फिर। ठीक है जोरदार टिप। ये टिप आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा ना, आज की क्लास जो होगी वो बेहतरीन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।